हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल, और आज कवर करूंगा 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, ये आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि, आपके लिए 10 फरवरी का दिन अच्छा रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, चीजें पॉजिटिव रहेंगी। किसी नए मामले या नए काम में आप जुड़ सकते हैं और उसमें आपको उम्मीद के मुताबिक सफलता मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। यह दिन आपके पक्ष में इस तरह रहेगा कि आप जिन मामलों, जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपके पक्ष में चीजें मुड़ेंगी और ईश्वर का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। ये दिन आपको न सिर्फ आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा बल्कि आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को इनबिल्ट करने में मदद भी करेगा। ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 90% का सपोर्ट दे रहा है। 11 फरवरी का दिन बताता है कि इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में दूसरे लोगों के द्वारा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप थोड़ा संभल कर रहें और अपनी योजना किसी दूसरे को ना बताएं। लोगों के विरोध या नकारात्मकता का आपको सामना करना पड़ेगा, और अगर आप अपने कार्य, अपने टारगेट के प्रति समर्पित रहे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। ये दिन आपको थोड़ी प्रॉब्लम तो देगा लेकिन सफलता अंततः दे रहा है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का सपोर्ट करता है। 12 फरवरी का दिन कहता है कि एक सिचुएशन ऐसी होगी जहां आपको बिना चाहे भी उसमें खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और सिचुएशन को मैनेज करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको सफलता मिलेगी। आपकी सफलता आपके सम्मान को बढ़ाएगी, लोगों में आपके यश को बढ़ाने वाला कार्य करेगी और आप सही मार्ग चुनने में या सही डिसीजन पर पहुंचने में इस दिन कामयाब हो जाएंगे। यह दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% ही सपोर्ट करता है। 13 फरवरी का जो दिन है यह बताता है कि दूसरे किसी व्यक्ति के द्वारा आपको धोखा दिए जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन यह पॉसिबिलिटी तभी बनेगी जब आप ये समझते हो कि भाई ये पर्सन मुझे धोखा दे सकता है या दे सकती है और उसके बावजूद उसके ऊपर आप भरोसा कर लें। आप इस दिन थोड़ा अपने आप में रहें, अपनी चीजों को स्वयं समेटें, स्वयं मैनेज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बड़े मामलों से दूर रहें, लीगल मामलों से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। यह दिन कहता है कि आपका अपना एक सेल्फ गिल्ट भी बन सकता है। आप अगर ओवर थिंकिंग करेंगे तभी यह सिचुएशन आएगी, अदरवाइज नहीं। वैसे यह बहुत बढ़िया दिन नहीं है, तो इस दिन अपने डेली रूटीन पर बने रहिए, यह अच्छा रहेगा, क्योंकि यह दिन केवल 10% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 फरवरी वापस चीजों को रीऑर्गेनाइज और मैनेज कर देगा आपके लिए। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, स्वास्थ्य में लाभ मिलने की पॉसिबिलिटी है। यह दिन आपको आगे बढ़ने में, किसी कार्य में लगकर उसमें सफलता प्राप्त करने में या अपने आर्थिक मामलों को और बेहतर करने में खासी मदद करेगा। यह दिन आपके लिए 100% सपोर्टिव रहेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 15 फरवरी का दिन कहता है आपके द्वारा लिए गए एक गलत डिसीजन की वजह से यह पूरा दिन र्यून हो सकता है, यानी खराब हो सकता है। पहला,
दूसरों पर भरोसा करने में थोड़ा कंजूसी करें, आंख बंद करके किसी पर विश्वास नहीं करना, और अपने परसेप्शन को जब तक आप लॉजिकल पैरामीटर्स पे ना चेक कर लें, अपने ऊपर भी उतना भरोसा नहीं करना। यानी कि आपको पहली दृष्टि में लग सकता है कि चीजें ऐसे ऐसे होंगी, लेकिन आपको थोड़ा डीपली विचार करने की जरूरत है, तब आप समझ जाएंगे कि क्या और कैसे होगा। ये दिन आपको समस्याओं का सामना कराएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको लगेगा आप एक सिचुएशन में स्टक हैं। लेकिन अगर आप स्वयं में कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपने आप को उस सिचुएशन से निकालने के लिए प्रयास करते हैं, तो आप अपने आप को निकाल ले जाएंगे। हालांकि यह दिन 20% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन आपके गट्स के ऊपर यह सपोर्ट बढ़ता चला जाएगा। 16 फरवरी का जो दिन है मेष राशि, ये है कि अच्छा दिन है, बढ़िया दिन है, चीजें अच्छी तरह स्मूथली आपकी लाइफ में रन करेंगी। लोगों पर आपका पॉजिटिव प्रभाव इस दिन पड़ेगा, चीजें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी और जरूरत पड़ने पर सिचुएशन या लोगों का जो सहयोग आपको मिलेगा उससे आपके कोई भी कार्य रुकने नहीं पाएंगे। यह दिन पॉजिटिव है, लेकिन इस दिन आप थोड़ा सा रेस्ट मोड में रहें, इसकी पॉसिबिलिटी, हालांकि उससे कोई नुकसान नहीं है। ओवरऑल दिन अच्छा आपके फेवर में है और 100% के सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस, आपके लिए 10 फरवरी का दिन सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लाने का रहेगा। अदरवाइज आपके जो डेली रूटीन वर्क हैं या जिन कार्यों में आप लगे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक मामले पर काम करते हैं और स्पेसिफिक अटेंशन देते हैं कि मुझे ये काम इस तरह से करके आज क्लोज करना है, तो वो चीज हो जाएगी। अपने शत्रुओं से थोड़ा होशियार रहिए और आपसे 15-20 वर्ष बड़े लोगों से भी थोड़ा होशियार रहिए, क्योंकि वे आपको मैनिपुलेट करने, यूज करने या धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। इस दिन प्रेम संबंधों में आपके लिए थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि आपको अपने साथी के व्यवहार समझ में ना आए या आप अंडरस्टूड ना कर पाए कि वो क्या चाहती या चाहता है, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चीजों को मैनेज करते हैं, कार्यों में लगे रहते हैं या जिन भी कार्यों में लगते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। रिलेशन के मामले में यह दिन 30% का सपोर्ट देगा, जबकि जीवन के बाकी क्षेत्रों में यह 80% सपोर्टिव बना है। 11 फरवरी का दिन बताता है कि काफी शांत रहेगा मन आपका, और इस शांत मन की वजह से, जो दिमाग में एक शांति रहेगी, इसकी वजह से आप सिचुएशन को एक अलग ढंग से ऑब्जर्वेट करने में सफल हो जाएंगे और इसी कारण आप इस दिन जो डिसीजन लेंगे या योजनाएं बनाएंगे वो बहुत ही मैच्योर्ड होंगी, परिपक्व होंगी, और आप आगे भविष्य में जिन कार्यों को करने के बारे में प्रॉपर प्लानिंग करेंगे उसमें आपको आगे जाके सफलता मिलेगी। इस दिन लोगों के साथ आपके बिहेवियर में आपको ग्रेस मिलेगा, बेटरमेंट मिलेगी और आप काफी चीजों को अपने पक्ष में मोड़े रखने में, कंट्रोल कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपको स्वयं पर गर्व हो ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होगी। 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 12 फरवरी का जो दिन है बताता है सामाजिक परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, जिसकी वजह से आपकी सोशल वैल्यू इवेल्युएट हो जाएगी और आपके सोशल स्टेटस में इंप्रूवमेंट आएगी। लोग आपका सम्मान करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। आप चीजों को अपने पक्ष में अपने ढंग से मोड़ ले जाने में कामयाब होंगे। आपके द्वारा फैमिली मैटर, सोशल मैटर या अपने प्रोफेशनल मैटर्स में लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। शत्रुओं का भय इस दिन नहीं रहेगा। आप सिचुएशन को जिस ढंग से मैनेज करना चाहेंगे, आपकी स्वतंत्रता रहेगी, अकॉर्डिंग टू दैट चीजें मैनेज होती जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशली में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 13 फरवरी का दिन कहता है कि मन आपका भ्रमित हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी और इस दिन एक से ज्यादा विचार आपके मन को मथ सकते हैं। इस दिन आपको ध्यान यह देना है कि आप किस विषय पर काम कर रहे हैं या किस टारगेट को
मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपका फोकस स्पेसिफाई होगा, सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा, तो चीजें अकॉर्डिंगली आपके पक्ष में आएंगी। और अगर बाई चांस इस दिन आपको अपने लिए एक नया टारगेट बनाना पड़ जाए तो थोड़ा सा मुश्किल टारगेट चूज करिएगा, क्योंकि उसे अचीव करने में ज्यादा आसानी होगी, जबकि इजी टारगेट आपको एक ईज मोड में डाल देगा और आप लेजीनेस के शिकार हो जाएंगे। बाकी दिन अच्छा है, सिचुएशन बढ़िया, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 70% तक का पॉजिटिव सपोर्ट बना है। 14 फरवरी का दिन कहता है आपके अनुसार ये दिन घूम जाएगा। आप इस दिन को जिस ढंग से मैनेज करेंगे ये मैनेज होगा। आप पॉजिटिव मैनेज करेंगे, रिस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव मैनेज करेंगे, रिस्पॉन्स नेगेटिव रहेगा। न्यूट्रल मैनेज करेंगे तो रिस्पॉन्स न्यूट्रल भी रहेगा। यह दिन आर्थिक प्रगति में मदद करेगा, प्रोफेशनल मामलों को मैनेज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और साथ ही साथ आप किसी स्पेसिफिक मामले को स्पेसिफिक ढंग से अगर मैनेज करना चाहते हैं तो उसमें भी यह दिन मदद करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। 15 फरवरी का दिन कहता है कि सिचुएशंस को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने काम से काम रहें और दूसरों के मामलों से खुद को थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि दूसरों के मामले आपको परेशानी में डाल सकते हैं और आप उस परेशानी का सामना करेंगे। इसलिए अपने आप को दूसरों के मामलों से दूर रखिए, अपने मामलों को मैनेज करिए। इसके अलावा सिचुएशन में या आपके कार्यों में कुछ जानी पहचानी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। समस्या जानी पहचानी का मतलब मिलती जुलती प्रॉब्लम को आपने पहले भी रिजॉल्व किया है, तो बस उसी मोटिवेशन में आइए कि हमने पहले भी कर लिया था, अब भी कर ले जाएंगे। इसके बाद अगर आप किसी व्यक्ति का फायदा उठाने की कोशिश करना चाहते हैं तो ये अच्छा दिन नहीं है। बदला लेना चाहते हैं तो भी अच्छा दिन नहीं है, और दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस अपने मामलों में ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% सपोर्ट करेगा। 16 फरवरी का जो दिन है यह बताता है कि आर्थिक प्रगति के लिए यह दिन बहुत उपयुक्त रहेगा, इस्तेमाल करिए। इस दिन आप फाइनेंशियल या अपने प्रोफेशन से जुड़े मामले में कोई टारगेट बनाते हैं, उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें यह दिन आपको अच्छी खासी सफलता देगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में हालांकि आप थोड़ा ज्यादा या ओवर पैशनेट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यह दिन आपको सपोर्ट कर रहा है। इस दिन का जो पूरा सेटअप है वो इस तरह है कि आप चूज करिए कि आपको क्या करना है, प्रयास करिए वो हासिल करने के लिए या उस टारगेट को पूरा करने के लिए, और वो हो जाएगा। एक काम की इंफॉर्मेशन मिलने की पॉसिबिलिटी है जिसके बेसिस पर लिए गए डिसीजंस आपके फेवर में आएंगे। आप किसी मामले की, किसी व्यक्ति की, किसी इंफॉर्मेशन की अगर वेट कर रहे थे तो उसमें भी सक्सेस मिल जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। 10 फरवरी का जो दिन है ये काफी अच्छा रहेगा। चीजें पॉजिटिव आपके फेवर में मुड़ेंगी। धन को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। व्यापारिक या आर्थिक मामलों में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी योजनाएं सफल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। पारिवारिक मामले ठीक और आपके नियंत्रण में रहेंगे। स्वास्थ्य लाभ की स्थिति बनेगी और आपके फैमिली में सौहार्द का वातावरण बना रहेगा। आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में इंप्रूवमेंट और मजबूती भी आएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये 100% का सपोर्ट दे रहा है। 11 फरवरी का जो दिन है बताता है चीजें पॉजिटिव नहीं है, इसलिए कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। तो ऑन ऑफ सडन, अचानक, घबराहट में आकर इस दिन कोई बड़ा निर्णय नहीं लीजिएगा या पैनिक डिसीजन भी नहीं लेना है। कम से कम कोशिश करिए कि एक दिन का पेंडिंग करिए, अगले दिन डिसीजन लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसलिए होशियार रहिए। लेन देन के मामले, लीगल मामले या किसी पेपर पर साइन करने के मामले में सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। यह अच्छा दिन नहीं है, लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा।
12 फरवरी का दिन वापस बहुत बढ़िया रहने वाला है। चीजें 11 फरवरी को जो डिस्टर्ब हुई थी वो 12 फरवरी को वापस रिवाइव होनी या मैनेज होनी शुरू हो जाएंगी। इस दिन आपको एक अच्छी इंफॉर्मेशन या एक शुभ संकेत, समाचार इत्यादि मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। प्रेम संबंधों में यह दिन बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आपके लिए चीजें बेटर होंगी, आपके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी और सिचुएशन पर आपकी पकड़ बनेगी। लेकिन हाँ, इस दिन आप अपने पैशन और एंथुजियाज्म का उतना इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी यह दिन काफी हद तक आपके फेवर में बना हुआ है और लगभग 80% तक सपोर्टिव रहेगा। 13 फरवरी मिथुन राशि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल सकती है। अगर आप जल्दबाजी में ना हो तो आप इत्मीनान से मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करेंगे तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है। इनकम का नया सोर्स बने या आप बना ले जाएं, इसके बारे में नए विचार आने की संभावना है। यह बहुत पॉजिटिव दिन है और सिचुएशन को आपके पक्ष में रखता है। आपकी जल्दबाजी, घबराहट और टाल मटोल की एक जो मेंटालिटी हो सकती है उसकी वजह से सिचुएशंस आपके पक्ष से हट जाएं। इसके अलावा इस दिन में कोई नकारात्मकता नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस दिन आप दूसरों की बातों में ना आए और पैसों के लेन देन में जरा सावधानी बरतें तो अच्छा रहेगा। यह दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 14 फरवरी का दिन और अच्छा और बढ़िया है। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। आपका ईश्वर पर और स्वयं पर विश्वास बना रहेगा। आप किसी नए कार्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं, स्वतः प्रेरित हो सकते हैं। आप किसी यात्रा पर जाने के बारे में प्लानिंग इत्यादि कर सकते हैं। इस दिन आप कुछ मामलों में कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं या किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए यह दिन बहुत बढ़िया रहेगा। रिलेशन में यह दिन बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेकर आएगा। आपका अपने पार्टनर के साथ संबंध और ट्रस्ट लेवल पहले से इंप्रूव हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी लाइफ के अदर एस्पेक्ट में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 15 फरवरी का दिन कहता है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मन को पॉजिटिव रखिए और पॉजिटिव एस्पेक्ट में ही सिचुएशन को देखिए। जब आप सिचुएशन को नेगेटिविटी में देखेंगे तो आपको ब्लॉकेज नजर आएंगे, रास्ते बंद दिखेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे यहां से अब क्या करें और आपको एक पूरी डार्क सिचुएशन नजर आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी भी पॉजिटिविटी अपहोल्ड करते हैं और मन को पॉजिटिव कर लेते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम तो दिखेगी लेकिन उसका सॉल्यूशन भी आपकी समझ में आना शुरू हो जाएगा और अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज करते चले जाएंगे। यानी मन को अगर आप पॉजिटिव रखते हैं 15 तारीख को तो चीजें पॉजिटिव कन्वर्ट होंगी और इसी वजह से यह दिन आपको 50-50 सपोर्ट करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में। 16 फरवरी का जो दिन है कहता है द्विपक्षीय मामले अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में, पार्टनरशिप रिलेशनशिप में चीजें बहुत पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी रहेंगी। इस दिन सिचुएशन आपकी पकड़ में रहेगी लेकिन आप थर्ड पर्सन की बातों को ना सुने और ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए जिनके बारे में आपको पहले से पता है कि ये पर्सन टॉक्सिक नेचर के हैं। बाकी चीजें ठीक रहेंगी। कार्य क्षेत्र से लेकर के आपके इमोशनल रिलेशनशिप्स तक में चीजें पॉजिटिव, अच्छी और गेट टुगेदर वाली रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 10 फरवरी का जो दिन है ये आपको थोड़ा सा सोचने में, समझने में, ऑब्जर्वेट करने में प्रॉब्लम दिखा सकता है। कुछ लोग आपके विरुद्ध भी हो सकते हैं लेकिन पूरा दिन आपके विरुद्ध नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इस दिन आप किसी बात को लेके, किसी सिचुएशन को लेके एक डाउटफुल माइंडसेट में चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। लोगों पर भरोसा ना करें या मन आपका थोड़ा नकारात्मक हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन सब के बावजूद यह दिन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। अगर आप अपने क्षमता से, अपने दम पर चीजों को मैनेज करने के लिए प्रयास करते हैं तो अकॉर्डिंगली चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी। व्यापारिक मामले, प्रोफेशन से जुड़े मामले, फैमिली और रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में यह दिन पूरी आपकी पकड़ बनाए रखेगा। लेकिन आप अगर चीजों को नेगेटिव एस्पेक्ट में कैच करेंगे तो आप हर बात का गलत मतलब भी निकाल पाएंगे। वो आपको नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए। यह दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 90% तक सपोर्ट कर रहा है।
11 फरवरी का जो दिन है कहता है कि सिचुएशन आपको मैनेज करने के लिए बिल्कुल आपके हाथ में दिखेगी और आप अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज कर पाएंगे। किसी नए काम के बारे में एक आइडिया का आना या किसी नए काम में इन्वॉल्व होना, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। अगर किसी मामले में आप रुक गए थे, स्टक हो गए थे और वहां से ओवरकम करना चाहते थे, तो उसके लिए 11 फरवरी आपको बहुत हेल्प करेगा। किसी भी सिचुएशन में आप अपने आप को एक स्टेप ऊपर उठा ले जाने में इस दिन कामयाब होंगे। ये दिन आपको नई अपॉर्चुनिटी जैसा फील हो सकता है जो एक फ्रेशनेस के साथ आएगा और आप इस दिन को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके अपने फेवर में कन्वर्ट करने, मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 12 फरवरी का दिन कहता है आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक स्थिति रहेगी। पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छा रिटर्न मिले या उसका एक बेटर रेस्पॉन्स आपको दिख जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके काम की होगी, जिस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप अपने कार्यों को बना पाएंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए या किसी काम को शुरू करने के लिए यह दिन बढ़िया तो है, साथ ही साथ पुराने मामलों में सिचुएशन को अपने नए इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मोड़ने में भी यह दिन आपको मदद करेगा। यह दिन 90% का सपोर्ट दिखाता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 13 फरवरी का दिन बताता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और जल्दी से सक्सेस को हासिल करना चाहेंगे। आप अपनी योजना में सफल होने के लिए इतने ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे कि अपनी स्वयं की गलतियों पर ध्यान नहीं जाएगा और सारा काम खराब हो सकता है। इसलिए ध्यान यह रखना है कि पहले तो जल्दबाजी से बचें, दूसरा दिखावे से बचें और तीसरा लोगों के द्वारा अपनी प्रशंसा से बचें, क्योंकि लोग आपकी प्रशंसा करके आपको झाड़ पे चढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर यहां 3 चीजों को आपने मैनेज कर लिया, इत्मीनान से काम किया, तो चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी रहेंगी। ये दिन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी पर काम करके सक्सेस पाने में हेल्प कर सकता है। 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 14 फरवरी का दिन कहता है बदला लेने वाली मेंटेलिटी कर्क राशि आपके लिए आ सकती है मन में किसी व्यक्ति के विरुद्ध, और आपको उस मेंटेलिटी को अपहोल्ड नहीं करना है, छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप बदला लेने वाली मेंटेलिटी या मैं फला पर्सन से आगे इसलिए निकल जाऊं ताकि वो नीचा देखे, ठीक है, किसी को डोमिनेट करने की मेंटेलिटी भी आपके विरुद्ध काम कर जाएगी। आप इस दिन बहुत पैशनेट होंगे और आप अपनी एनर्जी का अगर सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो इसी दिन 14 फरवरी को आप जो करना चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। ये दिन पैशन से भरा हुआ है, लेकिन बुरा मत मानिए, आपकी अपनी गलतियों से भी भर सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो, और उस चीज में अगर आप ध्यान देते हैं तो चीजें आपके अकॉर्डिंग मूव कर जाएंगी। इस दिन दूसरे लोग आपको फुसलाने के लिए आपके गुस्से को भड़काने का काम करेंगे किसी भी विषय या व्यक्ति के विरुद्ध, तो उस चीज पर आपको संभाल कर रहना है। बाकी ये दिन पॉजिटिव है, आप इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करिए। 60% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 फरवरी को भी सिचुएशन लगभग 60-65% तक आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। पहला तो परिवार के साथ बहुत बढ़िया तालमेल बनेगा। दूसरा अपने लोगों के साथ, अब वो चाहे आपके ऑफिस के कलीग हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, उनके साथ आपका सामंजस्य बहुत बढ़िया रहेगा। सिचुएशन पकड़ में रहेगी। आप किसी मामले की तैयारी अगर कर रहे थे, किसी प्लान पर काम कर रहे थे, तो उसमें सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज 15 तारीख को किसी समारोह में निमंत्रण मिले या कहीं आप एक इनविटेशन प्राप्त कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। घर में भी कोई समारोह या उत्सव जैसा वातावरण बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन आपको 65% के आसपास सपोर्ट करेगा। 16 फरवरी का जो दिन है यह बताता है कि इस दिन आपका मूड थोड़ा सा उखड़ा हुआ हो सकता है या किसी बात को लेकर नाराजगी हो सकती है। इस दिन अपने बॉडी लैंग्वेज पर और अपने माइंडसेट पर थोड़ा सा अगर आप नियंत्रण करते हैं तो चीजों का अकॉर्डिंगली पॉजिटिवली मैनेज कर पाएंगे। और साथ ही साथ आप इस दिन जिस भी विषय पर, जिस भी मामले में अपने आप को फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं, उस मामले में आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज को मैनेज रखा और दूसरों को आपने अपना नकारात्मक पहलू नहीं दिखाया,
तो आप लोगों को मैनिपुलेट कर ले जाने में कामयाब होंगे। किसी विषय पर डिसीजन लेने के लिए, एक राय बनाने के लिए यह सबसे बेहतर दिन है, लेकिन इस दिन आप अपने मन को शांत रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। रिलेशनशिप में आपकी उत्तेजना की वजह से चीजें खराब हो सकती हैं, बहुत ओवर पैशनेट हो सकते हैं, इसलिए चीजें खराब हो सकती हैं, तो वहां पर सपोर्ट केवल 30% जाएगा। बाकी लाइफ के अदर एस्पेक्ट में ये दिन कर्क राशि आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो कर्क राशि ये था आपका राशिफल 10 से 16 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 10 फरवरी का जो दिन है पॉजिटिव रहेगा, सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी और आप जरूरत पड़ने पर एक से अधिक मामलों को भी मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिले, इसके लिए यह दिन पर्याप्त रूप से आपको मदद करेगा। आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक दिन रहने वाला है और अगर आप अपने मन को शांत रखते हैं तो सिचुएशन को बहुत आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। इस दिन आप नई योजनाओं पर विचार कर सकते हैं ताकि भविष्य में उन पर काम किया जा सके। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है। 11 फरवरी का जो दिन है यह बताता है कि आप अपने लव्ड वंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप अपने कार्य को लेकर के कर्मठ रहेंगे और अपने कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको मार्ग में बाधाएं दिख सकती हैं। प्रॉब्लम्स हैं मेरे मार्ग में, मेरे रास्ते में, ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम्स को रहने दीजिए, उनकी परवाह मत करिए, अपने कर्म को करते जाइए। कर्म करते जाएंगे, प्रॉब्लम अपने आप समाप्त होती जाएगी। पीछे रहेंगे, कर्म नहीं करेंगे, प्रॉब्लम वहीं खड़ी दिखेगी, याद रखिएगा। ये दिन है, कहता है कि बहुत प्यार प्यार से, स्मूथ तरीके से बस अपने कर्म में लगे रहिए, सिचुएशन आपके पक्ष में अपने आप आती जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 12 फरवरी का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, न सिर्फ कृपा बल्कि उनकी अनुकंपा और उनकी दृष्टि भी बनी रहेगी। लव रिलेशनशिप को लेकर यह दिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आप इसे मोर देन 100% समझ सकते हैं। चूंकि ईश्वर की कृपा और दृष्टि आप पर बनी है, इसलिए अपने मामलों को, अपने कार्यों को करने के लिए शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें। जैसा नेसेसरी है वैसा कार्य करें, सफलता मिल जाएगी। दूसरों को धोखा देना या स्वयं को ही धोखा देना, यानी कि ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व हो जाना। स्वयं को धोखा कब देते हैं? जब हम जानते हैं कि यह चीज सही नहीं है और फिर भी वही करते हैं। तो खुद को मत धोखा दीजिए, दूसरों को धोखा मत दीजिए और इस दिन ईश्वर की कृपा आप पर बरसेगी। लगभग 70 से 100% के बीच का पॉजिटिव सपोर्ट आपको मिल रहा है लाइफ के सभी क्षेत्रों में। 13 फरवरी का दिन कहता है परिवार के साथ बहुत बढ़िया, अच्छा और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बना के रख पाएंगे, जिसकी वजह से आपके और आपकी फैमिली के बीच चीजें पॉजिटिव रहेंगी। ये दिन आपको बहुत ज्यादा कंप्लीटनेस मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है, जिसमें आपके कुछ कार्य या कार्यों का पूरा हो जाना, आपकी योजनाओं पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाना, परिवार के साथ एक अच्छे क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना शामिल है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दिखा रहा है। 14 फरवरी का जो दिन है वो बताता है कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन आपको मिल सकती है। चैलेंज अनायास आएगा और इस चैलेंजिंग सिचुएशन को एक्सेप्ट किए बिना काम नहीं चलने वाला। तो आप इसे एक्सेप्ट करें, ऑब्जर्व करें और रिजॉल्व करने की कोशिश करें। यकीन मानिए ये आपसे हो जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम होगी बट फाइनली ये हो जाएगा। इस दिन आप जो भी कार्य करेंगे, जिन भी कार्यों में आप लगेंगे, छोटे बड़े, मुश्किल आसान, आप अपने हर एक्टिविटी से कुछ ऐसा सीखेंगे जो भविष्य में जाकर आपके काम आ जाए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 15 फरवरी का दिन कहता है कि ट्रायंगुलर सिचुएशन आपके फेवर में रहेंगी। एक सेलिब्रेशन जैसा यह दिन हो सकता है जब आप अपने लोगों के साथ खुशी पूर्वक इस दिन को एंजॉय कर पाएं। रिलेशनशिप में इमोशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी है और हाई इमोशन में जाकर आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, याद रखिएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको प्रसन्नता होगी
और आपके बिहेवियर से दूसरों को भी प्रसन्नता होगी, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। ये दिन व्यापारिक मामलों से लेकर घरेलू मामलों तक में चीजों को आपके पक्ष में बनाए रखता है और इसी वजह से ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है। जबकि 16 फरवरी का दिन कहता है कि कुछ एक मामलों में थोड़ी रुकावट देखने को मिल सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी है, आगे चलकर ऑटो रिजॉल्व हो जाएगी। कुछ कार्यों में आपका मन होगा कि अभी मुझे रुकना चाहिए, सिचुएशन को थोड़ा रीऑब्जर्व करना चाहिए, योजना में कोई बदलाव करना है तो कर लें और उसके बाद आगे बढ़ें, और बिल्कुल यही करने की जरूरत है। ये दिन आपको जल्दबाजी से बचने, थोड़ा रुकने, थम कर सोचने और आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। इसके अलावा ये दिन आपको, अगर आप स्पिरिचुअल चीजों में इन्वॉल्व हैं तो उसमें भी समाहित होने और भगवत भक्ति की ओर अपने समर्पण या इस दिन एक दिन के समर्पण के प्रति आपको पुश आउट कर रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक न्यूट्रल दिन है जो पॉजिटिवली नेगेटिवली आपको कोई नुकसान नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद अगर आप आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल फील्ड में काम करते हैं तो वहां सपोर्ट 100% बनेगा। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल। 10 से 16 फरवरी तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि, आपके लिए 10 फरवरी का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दिन आप, पहली चीज तो किसी भी मामले में अगर एक इनसिक्योरिटी थी तो उससे ओवरकम कर जाएंगे। दूसरा, आप अपने काम को अगर कहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे होता है ना कि दिखाना चाहते हैं, तो प्रेजेंटेशन आपकी काफी अच्छी रहेगी। अपनी बात लोगों को समझा ले जाने में कामयाब रहेंगे, दूसरों की बातें ऑब्जर्व करने में कामयाब रहेंगे और आपका 1-to-1 रिलेशनशिप जो है मल्टीपल लोगों के साथ बहुत पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। चीजें आपकी पकड़ में रहेंगी और आपके कार्य क्षेत्र में आपको सम्मान और रिकॉग्निशन भी मिलने की पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 11 फरवरी का दिन कहता है आप कहीं घूमने जा सकते हैं या उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। कहीं दूर रहने वाले किसी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है या किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे बहुत लंबे समय से नहीं मिले हैं। इस दिन आप अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस और पॉजिटिव रहेंगे, जिसकी वजह से आपके बिहेवियर आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। हालांकि आप काफी पैशनेट रहेंगे, लेकिन आप इसके बावजूद जल्दबाजी में नहीं रहेंगे, इस वजह से इस दिन बहुत एंथुजियाज्म के साथ काम कर पाए इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर भी यह दिन पॉजिटिव और 80% आपके फेवर में बना हुआ है। 12 फरवरी का दिन कहता है कि प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी, आपसी संबंध और पल्लवित होंगे। इस दिन ईश्वर की कृपा और अनुकंपा भी आप पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कई सारे कार्य ऑटो सेट होते चले जाएंगे। आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको ध्यान रखना है कि आप नैतिकता और नियमों का पालन करें, शॉर्टकट ना लें और किसी को धोखा ना दें। चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी रहेंगी। किसी भी प्रकार के व्यवधान या प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए यह दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 12 फरवरी 60 से 90% तक सपोर्ट दे रहा है। 13 फरवरी कहता है काफी ज्यादा पैशनेट रहेंगे और एंथुजियास्टिक भी रहेंगे, बहुत सेल्फिश भी रहेंगे। यह सब कुछ आपके फेवर में है। जानबूझकर किसी का नुकसान करके ही फायदा मिले ऐसी मेंटालिटी नहीं रखनी है। अदरवाइज आप अपने सेल्फिश डिसीजन, सेल्फिशनेस के साथ आगे बढ़े, किसी प्रकार की समस्या नहीं है और आपकी सफलता आपको मिल जाएगी। जिन मामलों में आप पैशनेटली जुड़ेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलना तय है। नए कार्यों में बनना, पुराने कार्यों में तेजी लाना जैसी सिचुएशंस इस दिन बनेंगी। आप प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि आपके पार्टनर का बिहेवियर आपके मूड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो थोड़ा अपने आप को संयमित रखिए। बाकी अदरवाइज लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 14 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि मन आपका थोड़ा सा असमंजस या अजीब परिस्थिति का सामना करेगा, जहां दिन के कुछ हिस्से में पॉजिटिव और कुछ हिस्से में निगेटिव रहेगा और कुछ मामलों में आपका मन पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ रहेगा।
इस वाली सिचुएशन में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, मुझे ये करना है या नहीं करना, आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना, ऐसा करूं या ना करूं। आप अपनी योजना पर काम करिए। ग्राउंड लेवल पर सिचुएशंस बिल्कुल पॉजिटिव और ठीक हैं, और दूर से देखने पर आपको प्रॉब्लम्स नजर आ सकती हैं। काम को करिए, कर्म करिए, आगे बढ़ते जाइए, कोई समस्या नहीं है। ये दिन आपको लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 15 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि एक सेलिब्रेशन जैसी स्थिति बन सकती है। आपका अपनों के साथ, परिवार या मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ एक अच्छा वातावरण, एक पॉजिटिव इम्पैक्टफुल सिचुएशन बना रहे, जिससे आप और वे लोग भी आपके साथ एंजॉय करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा ट्रायंगुलर सिचुएशंस पक्ष में रहेंगे। व्यापारिक संबंधों से लेकर प्रेम संबंधों तक में चीजें आपकी पकड़ और अनुरूप चलेंगी। सिचुएशन आप अपने अनुसार अगर मोड़ना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशनल फैक्टर को थोड़ा सा कंट्रोल्ड और मैनेज्ड रखना होगा, और आप कर पाएंगे। और अगर आप नहीं कर पाए तो इमोशनल फैक्टर के बेसिस पर आप मुड़ जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये दिन ठीक 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 16 फरवरी का जो दिन है बताता है कि इस दिन आप ईश्वर की कृपा इस प्रकार से प्राप्त करेंगे जिसकी वजह से आप अपने सभी कार्यों को मैनेज कर ले जाएं इस दिन, जिनको भी हाथ में लेते हैं। आपके द्वारा सिचुएशन को मोड़ना, लोगों को मैनिपुलेट करना इस दिन पॉसिबल होगा। आप चाहें तो अपने आप को भी मैनिपुलेट कर पाएंगे और चीजों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर पाएंगे। मामला किसी भी सिचुएशन, किसी भी जनर से रिलेटेड क्यों ना हो, आप सिचुएशन को मैनेज करने की एबिलिटी अपहोल्ड इस दिन करेंगे। इसलिए स्वयं पर बिलीव करिए और इस दिन को अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 फरवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 10 फरवरी का दिन। कई बार हम कार्ड्स निकालते हैं और आपने ध्यान दिया होगा वो आते नहीं, एक बार में पकड़ में छूट जाते हैं। तो ये समझा जाता है कि उसे नहीं आना था इसलिए वो पकड़ में नहीं आ रहा, तो हम उसी कार्ड को पकड़ने का री एफर्ट नहीं करते, फिर दूसरे पर जाते हैं। चलिए, और हमेशा इसी तरह रीडिंग सही आती है। 10 फरवरी का दिन आपको आपकी कल्पना के जाल में उलझा करके परेशान कर सकता है। अगर आपका कोई टारगेट है, टारगेटेड प्लान है, तो पहले तो उस पर काम करिए, बाकी चीजों को छोड़ दीजिए। और अगर कोई टारगेटेड प्लान नहीं तो एक टारगेट बनाइए। और अगर आपको टारगेट नहीं बनाना होता है, कभी हमें कोई टारगेट वारगेट नहीं बना, बस हमारा रूटीन वर्क हमारा बना रहे, तो रूटीन ही आज आपका टारगेट है। अकॉर्डिंगली काम करिए, चीजें मैनेज होती जाएंगी। और कुछ एक मामले ऐसे जहां पर आप सोचेंगे कि भाई ये सिचुएशन रिवेल हो जाए मेरे सामने, तो आप बस अपने काम से काम रहिए, वो ऑटोमेटिक रिवेल हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 11 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि जरा अपने काम से काम रखिए, दूसरों के फटे में पैर बिल्कुल मत डालिए, आप किसी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे और आपका काम हो जाएगा। उन मामलों में जहां आपने दूसरों के काम को अपने ऊपर ओढ़ रखा है, आज यानी 11 फरवरी के दिन आपको चाहिए कि आप अपने काम करें और उनके काम को पेंडिंग कर दें। उनको बताएं भाई एक दिन बाद देखते हैं, अभी रुको, जरा सा ब्रेक दो। क्योंकि इस दिन अगर आप दूसरों के मामलों में ज्यादा इन्वॉल्व रहे तब गड़बड़ हो जाएगी। दूसरों के काम आपको तभी करने हैं जब आपका काम ही हो दूसरों का काम करना और पैसे लेना। कई बार होते हैं ना, हम दूसरों का काम करते हैं, पेमेंट ले लेते हैं, तो वो अलग चीज है, लेकिन अपना काम करिए। दूसरा मतलब इसके अलावा अगर किसी सिचुएशन में स्टक है, फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे, तो आपके लिए इस दिन का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उस सिचुएशन से भागूं कैसे, इसके बारे में सोचिए, दिमाग लगाइए। निकलने का दिमाग मत लगाइए, निकल नहीं पाएंगे। मैनेज करने का भी दिमाग मत लगाइए, वो भी प्रॉब्लम होगा। सोचिए मैं इस सिचुएशन से भागूं कैसे। नैतिकता, अनैतिकता, इमेज अच्छी रहेगी, बुरी रहेगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सबको भूल जाइए। सिर्फ ये सोचिए मैं यहां से भागूं कैसे। एक बार आपने भागने का रास्ता देख लिया, अब उसे आप मैनिपुलेट और मोल्ड कर पाएंगे कि चीजें कम से कम डैमेजिंग रहें।
और उसके बावजूद अगर आप सिचुएशन से निकलते हैं और आप पे थोड़े मोड़े आरोप लगते हैं तो उसको लगने दीजिए, बाद में वो मैनेज हो जाएंगे। ये दिन भी आपको 70% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन अगर आपने दूसरे के फटे में पैर डाला तो सपोर्ट गिरेगा और 30% पे रह जाएगा। 12 फरवरी का दिन कहता है काफी पैशनेट और इंथुजियास्टिक रहेंगे, साथ ही साथ किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के मन में नाराजगी और गुस्सा रहेगा और उसे सबक सिखाने या उससे बदला लेने की मेंटेलिटी आ सकती है। इसी निगेटिव मेंटेलिटी को छोड़ देना है, बाकी सारा पैशन इंथुजियाज्म बिल्कुल ठीक, उसे पकड़कर चलिए और अकॉर्डिंगली दिन आपके फेवर में मुड़ता चला जाएगा। यह दिन आपको नई अपॉर्चुनिटी भी देगा और 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 फरवरी का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन जल्दबाजी में, घबराहट में कोई डिसीजन नहीं लेना। 14 फरवरी वापस ठीक हो जाएगा। 13 तारीख डेविल का कार्ड बिल्कुल बढ़िया नहीं है। अब इस दिन में सब नकारात्मक हो गया, कोई सपोर्ट नहीं है, लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर जीरो, कोई सपोर्ट नहीं। अब इसे ठीक कैसे करें, अपने पक्ष में कैसे लें? पहला, अपने रूटीन काम में रहिए, किसी नए काम, एडहॉक काम में मत जाइए। दूसरा, अपने आप को देखिए, दूसरे को मत देखिए, सिर्फ अपने, एकला चलो रे, दूसरे के बारे में भूल जाइए। दूसरे प्रॉब्लम में है, नहीं है, वो आपकी मदद की जरूरत है, सब भूल जाइए। पहले अपना काम देखिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। इस अगर मेंटालिटी से चलेंगे तो थोड़ा बुरे इंसान आप अपने आप को फील जरूर करेंगे, लेकिन इस दिन को मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे और आप जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं करें, तो कोई गिल्ट विल्ट मत लीजिएगा। 14 फरवरी का दिन आपके लिए कहता है कि आप अपने मन में थोड़ा सा निराश या नाराज हो सकते हैं, किसी बात को मिस करने की वजह से, किसी चीज को मिस करने की वजह से, या अपने कॉन्फिडेंस को मिस करने की वजह से भी मन में निराशा और नाराजगी आ सकती है। कुछ मामलों में आप मिस करेंगे कि यार ईश्वर हमारा साथ नहीं देते, भूल गए हैं शायद हमको, तो वहां पर भी आपकी निराशा आ जाएगी। अब ये कहता है दिन की भाई निराशा अपनी जगह, उसको एक जगह रहने दो, बाकी की जितनी बची हुई आशा उम्मीद है उसको लेके आगे बढ़ो। ये दिन पूरा आपके फेवर में सक्सेसफुल रहेगा और जब आप अपनी बची हुई आशा को लेकर जितने भी परसेंट है लेकर आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर का सहयोग जो मिस था वो बन जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा और आपके लिए चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। यह दिन 40% से लेकर 100% तक वोलाटाइल सपोर्ट देगा, आपके यूज करने पे डिपेंड करेगा। 15 फरवरी का दिन कहता आर्गुमेंट्स में मत जाइए, बहस मत करिए, लोगों को अपनी बात समझाइए मत, उसमें दिमाग मत लगाइए ज्यादा। आपने एक बार बोला, उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आपने कहा देखो वो सूरज है आसमान में, उन्होंने कहा नहीं वो जुपिटर है, आपका ठीक तू जुपिटर देख भैया, हम जा रहे हैं अपने घर, बात खत्म। दिमाग काहे को लगाना, उसको जुपिटर दिख रहा, आप जान रहे हो सूरज है, अब उससे 1 घंटा झिकझिक करो और झिकझिक करने के बाद वो पर्सन लास्ट में आपसे कहेगा ना ये है तो जुपिटर, घंटा आपका खराब हो गया, 1 घंटा खराब हो गया, तो दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, चले जाइए, पहला। दूसरा, जानबूझकर अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं जाने देना है जहां आपको पता है कि अब ये डिस्टर्बिंग होने वाली है। शुरू में पता चल गया, अब वहां से निकल लीजिए, पतली गली पकड़िए, घर जाइए। जिन मामलों में आप काम कर रहे हैं, ये तो हो गया एक फेज खत्म, अब दूसरा फेज। जो भी कार्य आपके हाथ में है उसमें आप कार्य कर रहे हैं, कार्यरत हैं, कार्यव्रत हैं और उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, सिचुएशन प्रॉब्लम डाल रही या लोग डाल रहे, दोनों मामलों में अब आपको पीछे नहीं हटना। अभी मैंने आपको पीछे हटने कहा था, अब कह रहा हूं डटे रहिए, कदम आगे बढ़े हैं तो बढ़ाए रखिए और पीछे हटाने से मना कर दीजिए। जितना जूझना हो जूझिए, भिड़ना हो भिड़िए, आर्ग्यू करना हो करिए, लड़ना हो लड़िए, सिचुएशन को तोड़ कर निकलना हो तोड़ कर निकलिए, जीत आपकी होगी। पीछे हट गए तो हार जाएंगे, याद रखिएगा। यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव आपको सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 फरवरी बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया दिन है और यह कहता है कि मन आपका बहुत प्रफुल्लित और शांत और खुश और उत्साहित, ये कई सारी चीजें एक साथ रहेगा। आप क्लियर नहीं बता पाएंगे आज मेरा मूड कैसा, आप कहेंगे मिक्स चल रहा है। इस दिन परिवार को लेकर के, अपने डेली रूटीन वर्क को लेकर के, अपने व्यवसाय या कार्य को लेकर के आपका अपना कॉन्फिडेंस पॉजिटिवली बना रहेगा। और साथ ही साथ में इस दिन आप किसी योजना इत्यादि पर काम करते हैं या योजना बनाते हैं जिस पर भविष्य में काम करेंगे तो उसके लिए भी यह दिन सपोर्ट करेगा। आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक दिखता है और आपको आपके कार्य में सफलता के लिए प्रेरित करता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% का सपोर्ट बनाया हुआ है। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16
फरवरी तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 10 फरवरी का जो दिन है, कहता है एक नए इंफॉर्मेशन या समाचार के बल पर आपके द्वारा लिए गए जो डिसीजन होंगे वो बिल्कुल परफेक्ट दिशा में होंगे। अपने किसी काम को करने के लिए, किसी टारगेट को अचीव करने के लिए, किसी नए काम को शुरू करने के लिए, इन सभी चीजों के लिए किए गए प्रयासों में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। यात्रा के संयोग बनते हैं, वाहन सुख मिलने के संयोग हैं। इकोनॉमिकल फाइनेंशियल मामलों में लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। व्यक्तिगत जीवन में आप थोड़ा जिद्दी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज लाइफ के बाकी एस्पेक्ट में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 11 फरवरी कहता है कि आप एक ऐसे निर्णय को ले सकते हैं दिन के शुरुआत में जो आपका पूरा दिन खराब कर दे। बचना कैसे है? पहला चीज तो दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। दूसरा, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। इसको याद रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस खराब होता है। एक कहानी सुनाता हूं। एक अंडा था, खंबे पर चढ़ा, कूद गया, नहीं टूटा। जानते हैं क्यों? जाको राखे साईं, या मार सको न कोई, जिसकी भगवान रक्षा करे उसे कौन मार सकता है। अंडा उठा, फिर से चढ़ा खंबे पर, फिर कूद गया, फिर नहीं टूटा। अब की बार क्यों नहीं टूटा? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से कोई भी परफेक्शन में आ सकता है। तो प्रैक्टिस हो गई थी पहली बार, अब दूसरी बार नहीं टूटा। फिर चढ़ा, फिर कूदा और अब की टूट गया। इस बार वो इस वजह से टूटा क्योंकि कॉन्फिडेंस ओवर हो गया था। तो वो होने से बचाना है। अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो इस दिन आप एक ऐसे डिसीजन वाले मोमेंट में फंसेंगे जहां आपको लगेगा यार आगे बढ़े या ना बढ़े। उस पॉइंट पर आपको सिर्फ यह सोचना है कि मध्य मार्ग क्या है, न्यूट्रल वेज क्या है, और उसे न्यूट्रल वेज में रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज हो जाएगा। और यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा, और अगर आप फंस गए तो 20% पे टिकेगा। 12 तारीख यानी 12 फरवरी, यह कहता है पहला तो आपका जो सोचने समझने का तरीका होगा, माइंडसेट होगा, वो थोड़ा रूड हो सकता है। गुस्सा जल्दी आ जाए, नकचढ़े हो जाए, चिड़चिड़ाहट हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी। ये चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज में ट्रांसफर हो जाएंगी, और बॉडी लैंग्वेज में ट्रांसफर होंगी, लोगों को नजर आएंगी, लोग आपसे दूरी बना लेंगे। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करके रखना है। और अगर आप बॉडी लैंग्वेज को मैनेज कर ले गए तो आप न सिर्फ पोकर फेस होता है ना, पोकर फेस यूज कर पाएंगे, बल्कि दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करके अपने काम को करने के लिए प्रेरित भी कर पाएंगे या दबाव बना पाएंगे। इस दिन अगर आप किसी मामले में खुद ऑपरेट करना चाहते हैं कि आज तो मैं खुद ही करूंगा, ठीक, और खुद ही चीजों को मैनेज करूंगा या करूंगी, तो अब वहां पर आपका एक स्वसंकल्प सही होना चाहिए कि हाँ नहीं मैं कर लूंगा या कर लूंगी, और उसके साथ आप आगे बढ़ते हैं तो सफलता मिलेगी। ये दिन आपको सही डिसीजन लेने में मदद करेगा, टू द पॉइंट डिसीजन लेने में मदद करेगा सिचुएशन के बेसिस पर, और कठिन डिफिकल्ट डिसीजन भी लेने में मदद करेगा अगर जरूरत पड़ती है तो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 13 फरवरी का दिन कहता है कि आप जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामलों को बढ़िया तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे। और इस दिन आप वृश्चिक राशि किसी नए बिजनेस प्रपोजल या प्लान को एक तरह से सोच पाएंगे या आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अगर एक नए प्लान पर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली जरूरत है कि वो प्लान बिल्कुल परफेक्शन में आ जाए। प्लान सही होना चाहिए, तो उस प्लान पर काम करना है, उसे पेंडिंग करिए, बाद में काम करिएगा। और जिन भी काम में आप लगे हैं अपने आप को जज किए बिना बस काम को करिए, अपने को जज मत करिए। आपने कई बार देखा होगा सड़क के किनारे लोग रस्सियों पे चलते हुए दिखाई देते हैं, भारत में तो अक्सर ही दिखते हैं। और अगर जो पर्सन रस्सी के ऊपर चल रहा है या चल रही है उसे खुद के ऊपर अगर डाउट आ जाए या वो खुद को जज करे तो वो गिर सकते हैं।
वो खुद को जज नहीं करते, उनके लिए वो कंफर्टेबल है, ठीक है चलते जाओ, टेंशन नहीं। तो ऐसे आपको करना है। आप एक बार जिस काम को हाथ में लेते हैं उसमें कंफर्टेबली आगे बढ़ते जाइए, खुद को जज मत करिए, चीजें पॉजिटिव होती चली जाएंगी और कोई नुकसान नहीं। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे इस दिन बना हुआ है। 14 फरवरी का दिन कहता है कि एक ऐसी सिचुएशन बनेगी जहां एक चैलेंज आपको मिल जाए, एक संघर्ष की स्थिति बन जाए। संघर्ष या चैलेंज की स्थिति को स्वीकार करना है, भागना नहीं है। चैलेंज एडॉप्टेबल होना चाहिए, ऐसा चैलेंज नहीं होना चाहिए जिसे हम इडियोटिक रखें, जैसे 10 मंजिले से कूद के दिखाओ। ये कोई चैलेंज नहीं, ये पागलपन है, मर जाएगा, कोई भी मर जाएगा। तो ये कोई चैलेंज नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, ये चैलेंज जरूर हुआ कि भाई 5 फुट से कूद के दिखा दो, हाँ ये चैलेंज है, 5 फुट पे चढ़िए, कूद जाइए, कुछ नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। इडियोटिक चैलेंज नहीं लेने हैं, है ना, याद रखिएगा। जैसे उंगली को ब्लेड से फाड़ के दिखाओ, अब ये पागल वाले चैलेंज है, ये नहीं लेना है, ठीक है, ऐसा फिर नुकसान होता है। चैलेंज वो वाले एक्सेप्ट करिए जहां पर आपको लगे कि यार अगर मैंने चीजों को मैनेज किया या कर ले गए तो शायद कामयाब हो जाए, ये चैलेंज है। और एक बार जब आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और शुरुआत करी तो थोड़ा मुश्किल आएगी, लेकिन फिर आसान हो जाएगा। न सिर्फ आप चीजों को मैनेज कर पाएंगे बल्कि लर्निंग हो जाएगी और आगे भविष्य के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। जिस मामले में लगेंगे उसमें सफलता सुनिश्चित है। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है 14 फरवरी को। 15 फरवरी का दिन कहता है कि मन थोड़ा निराश या उदास हो सकता है। आप किसी बात को लेकर के मन ही मन थोड़ा परेशान हो सकते हैं और इस दिन आपको लगेगा कि आज मैं कम बोलूं या लोगों से इंटरेक्ट कम करूं तो बेहतर रहेगा। आपका सोचना सही है, बिल्कुल कंटिन्यू करिए। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आती जहां पर अब आपको इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा तो पहले याद करिएगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं या क्या क्या कर सकती हूं या मैंने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या किया था। बेसिस ऑन दैट कॉन्फिडेंस में एक अजीब सा बूस्ट देखेंगे और आप बिल्कुल उस मामले में इन्वॉल्व होकर के सक्सेसफुल हो जाएंगे। यह दिन आपको 40 से 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा, पॉजिटिव नहीं, वोलाटाइल यानी उतार चढ़ाव वाला सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 फरवरी का दिन कहता है काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे। एक नया विचार कौन सकता है दिमाग में या एक नए टारगेट की ओर आगे बढ़ने की मेंटेलिटी आ सकती है। इस दिन आप जो भी करें आपका दिल ये होगा, आपके मन में भावना होगी कि ये न प्रकारेण मुझे सफलता चाहिए तो चाहिए, बाकी दुनिया गई भाड़ में। ठीक है, दुनिया को भाड़ में झोंकिए, लेकिन ध्यान इतना रखिए कि आपकी खुद की सोशल इमेज में डैमेज नहीं आना चाहिए। अब अगर सोशल इमेज खराब नहीं हो रही और आप घोर परम अतीव स्वार्थी होकर कार्य करते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है इस दिन की, ठीक है, सफलता मिलेगी। हाँ, ये दिन आपको आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम देगा जहां आप थोड़ा ज्यादा ही जजमेंटल हो जाए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा। तो वृश्चिक राशि, ये था आपका राशिफल 10 से 16 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 10 फरवरी का जो दिन है ये बढ़िया रहेगा। किसी मामले में कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है जिसके बेसिस पर लिए गए डिसीजन सही होंगे। इस दिन आपके कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। पुराने मामलों को आपने जिस तरह से मैनेज किया था उसका पॉजिटिव रिजल्ट, रिस्पॉन्स आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। व्यापारिक प्रगति से लेकर के कपड़ों की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% सपोर्ट करता है। 11 फरवरी का जो दिन है ये बताता है कि आप अपने कार्य को करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ तो रहेंगे, लेकिन सिचुएशन आपको परेशान कर सकती है जिसमें ज्यादातर मामलों में लोग ही आपके विरुद्ध हों, इसकी पॉसिबिलिटी है। काम से काम रहिए, आगे बढ़िए, लोगों का विरोध चलने दीजिए जब तक कि लोगों का विरोध शांतिपूर्ण विरोध है। जब शांतिपूर्ण से थोड़ा ऊपर हो जाए, विरोध ज्यादा बढ़ जाए या ऐसा एक 1-to-1 सिचुएशन आ जाए तो वहां इस बात की परवाह नहीं करनी कि सामने वाले का दिल टूटेगा, उसकी इज्जत जाएगी या उसे नुकसान होगा।
उसे रौंदते हुए आगे निकल जाइए, यही आपको करना है और सफलता आपके हाथ में। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट करेगा। शत्रुओं के मामले में आप पीछे हटे तो वो हावी, आप आगे बढ़े तो आप हावी हो जाएंगे। 12 फरवरी का दिन कहता है कि आर्थिक प्रगति मिलेगी, रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, आपका ऐसी चीजों पर खर्च होने की पॉसिबिलिटी है जो दिखावे की हो, आपके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जरूरी भी हो सकते हैं और गैर जरूरी भी। तो डिसाइड करिएगा क्या करना है। किसी मामले में कुछ समय से लगे थे और सफलता चाहते थे तो वो सफलता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 13 फरवरी का दिन धनु राशि कहता है एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जहां पर आपको खुशी खुशी या अंडर प्रेशर एक डिसीजन लेना होगा, डिसीजन के बेसिस पर कार्य करना होगा और एक बार जब आप काम में इन्वॉल्व होंगे तो फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। सफलता आपको सुनिश्चित मिलेगी और आप सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने में न सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि लोगों की वाहवाही भी आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में आपके लिए यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 14 फरवरी का दिन कहता है कि चीजें काफी ज्यादा बैलेंस होंगी और होती चली जाएंगी। आपको लोगों को, सिचुएशंस को प्री जज नहीं करना, अकॉर्डिंगली जज करने की जरूरत है। अगर पड़े तो, नहीं तो छोड़ दीजिए। आगे ये दिन आपको अपने आप पर और ज्यादा आत्मविश्वास करने पर विवश कर देगा, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन ले पाएंगे और उसकी क्रोनोलॉजी आपके आने वाले समय या वर्तमान को पॉजिटिव एस्पेक्ट में ढालती चली जाएगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% तक सपोर्ट कर रहा है। 15 फरवरी का दिन कहता है कि आप पहले तो जान लीजिए यह दिन आपको केवल 10% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा, इसलिए होशियार रहिए। इस दिन नए काम में न जुड़ें, दूसरे लोगों की बातों में ना आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपको धोखा मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ी हुई है धनु राशि, इसलिए सावधानी पूर्वक इस दिन को इस्तेमाल करिए। यह दिन कहता है कि आप कितनी भी निगेटिव सिचुएशन का सामना क्यों न करें, पॉजिटिविटी आपके पास तब तक रहेगी जब तक आप अपने मन को पॉजिटिव रखेंगे। तो मन को निगेटिव होने से बचाइए, बाकी की निगेटिविटी किसी काम की नहीं, वो एक दिन बीतते ही समाप्त हो जाएगी। और इसी वजह से निगेटिव माइंडसेट में आकर कोई पैनिक डिसीजन नहीं लेना, पेंडिंग करिए, कल डिसाइड करेंगे। कल यानी 16 फरवरी ये कहता है कि चीजें वापस ऑन द ट्रैक, और न सिर्फ ऑन द ट्रैक बल्कि आप नई योजनाएं बनाने पर काम करोगे कि अब मैं एक प्लानिंग करूं कि आगे का मुझे कैसा खाका तैयार करना है, चीजें कैसे ड्रॉ करनी ताकि मुझे कम से कम नुकसान हो। आपकी योजनाएं लेंदी हो सकती हैं लेकिन सही हैं, उस पर काम करिए, थोड़ा रिफाइन करिए और उसके बाद उस पर जब आप एग्जीक्यूट करेंगे काम को तो चीजें पॉजिटिव होंगी। अपने प्रोफेशन से जुड़े मामलों में एक सही निर्णय ले लेने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 16 फरवरी 75% तक का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो धनु राशि ये था आपका राशिफल 10 से 16 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 10 फरवरी का जो दिन है ये पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत एंथुजियाज्म से भरा रहेगा, क्योंकि एक तो नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, दूसरा आपका मन नई चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है और इस वजह से आपके दिमाग में एक से ज्यादा विचार आएंगे। आप अपनी जल्दबाजी को अगर कंट्रोल कर पाए तो आपके विचारों में काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगी और उस इंप्रूवमेंट के साथ आप सही डिसाइड कर पाएंगे कि किस पॉइंट पर क्या काम करना है। आपकी एबिलिटी में कमी नहीं है, आपके जल्दबाजी वाले डिसीजन में कमी रहेगी, इसको याद रखिएगा। तो जल्दबाजी से बचिए, बाकी चीजें ठीक। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में ये दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 11 फरवरी का दिन कहता है कि आर्थिक मामलों में एक ऐसी नकारात्मक सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जहां किसी मामले में आपको पैसे की कमी हो जाए या
पैसा होते हुए भी कोई मामला सेट ना हो पावे। ठीक, समोसा लेने गए शहर की सबसे मशहूर दुकान पे और पता चला अब दुकान बंद है। अब क्या करिएगा, पैसे का गड़बड़ हो गई। या आप घर से मान लीजिए 10 रुपए पर पीस, उदाहरण दूंगा तभी समझ पाएंगे, 10 रुपए पर पीस समोसे के हिसाब से 50 रुपए लेकर निकले कि भाई 5 समोसा लाएंगे। दुकान पर पहुंचे, पता लगा भाई साहब रेट तो हो गया 12 रुपए, अब 10 रुपए कम पड़ गए। तो दैट मीन्स कि कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से वाइड हो, बाहर की हो। अब यहां पर पहला काम क्या करना, पैनिक होकर डिसाइड नहीं करना, घबराना नहीं है। बहुत इजीली मामले को मैनेज करिए। अगर इजीली मैनेज हो जाती तो ठीक, वरना कल करेंगे, बात खत्म। 50 वाला समोसा 60 हो गया, उसको बताइए भाई साहब 50 लेकर आए थे, पहले 10 का था 12 हो गया, 10 रुपए हम अगली बार दे देंगे। वो मान जाता ठीक, नहीं मानता तो या तो 4 लेके आइए या बोले ठीक है कल ही खाएंगे, आज खाएंगे ही नहीं, भाड़ में जाओ। ठीक, अब वहां पैनिक नहीं होना, अरे मुझे कोई 10 रुपए उधार दे दे, पागलपन नहीं करना, वरना 10 रुपए के चक्कर में वही मार्केट में बेइज्जती भी हो जाएगी, है ना। तो याद रखिएगा। और इसके अलावा हाँ, मैं उधार लेने से इस दिन मना कर रहा हूं और उधार देने से भी मना कर रहा हूं। ठीक, इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फैमिली मैटर्स हो या ऑफिस का मामला हो, कुछ भी हो, एक सिचुएशन जो आपको थोड़ी डिस्टर्बिंग दिख रही, उसे मैनेज करना चाहते हो, रास्ता नहीं मिल रहा, तो फिर हाथ बांधिए, शांति से बैठ जाइए और सोचिए कि मैं पूरे मामले को शुरू से ऑब्जर्व करूंगा या करूंगी। और शुरू से जब ऑब्जर्व करेंगे तो रास्ता मिल जाएगा। ये दिन आपको 50% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 11 के बाद में 12 फरवरी का दिन कहता है मन काफी खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और अगर 11 तारीख को कोई डिसीजन पेंडिंग किया था तो 12 को वो लेने के लिए सर्वोत्तम दिन है। इस दिन आप अपने ईगो को थोड़ा डाउन रखिए, बस इतना कर लीजिए। बाकी आप जिन कार्यों में लगेंगे, पुराने नए, उन सभी में आपको यह सफलता दिखाता है। लोग न सिर्फ आपको अप्रिशिएट करेंगे बल्कि आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ करेंगे, जो बड़ा मुश्किल और रेयर हो जाता है कभी कभी। और इस दिन आप अपने शत्रुओं पर भी भारी पड़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। नए काम में भी जा सकते हैं, रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 13 फरवरी का दिन कहता है ईश्वर की कृपा डायरेक्ट बनी रहेगी, जिसकी वजह से मुश्किल मामले भी मैनेज हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लोग प्रभावित होंगे, स्वयं आपको मदद करना चाहेंगे या आपके मैनिपुलेशन में आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन भी ईगो नहीं करना है। 13 फरवरी हर एंगल पर, लाइफ के जितने एंगल हैं हर एंगल पर पॉजिटिव और 100% सपोर्टिव बना है। लेकिन अगर आप ईगोइस्ट हो जाएं तो उसी 100 के आगे माइनस लगा दीजिए, फिर -100% हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 फरवरी का दिन कहता है शांत रहिए, कुछ चीजों को अपने आप चलने दीजिए। हर चीज को आप ऑपरेट नहीं कर सकते, हर एक को खुश नहीं कर सकते, हर एक चीज को मैनेज नहीं कर सकते। और ये जो मिसमैनेजमेंट अगर कोई दिखता है या सिचुएशन कहीं जाकर रुक रही है तो ये सब टेम्परेरी है, आगे खत्म, फिर चीजें ठीक हो जाएंगी। दूसरा, इस दिन भी आपको जल्दबाजी से बचना है और सोचकर डिसाइड करना है, आप सही डिसाइड कर पाएंगे। भौतिक जगत में यह दिन पॉजिटिव, ऐसा नहीं कह सकते कि पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ ये कहेंगे कि भौतिक जगत में ये दिन, यानी कि मैटेरियलिस्टिकली ये दिन आपको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा तो आपको अपोज भी नहीं कर रहा, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ये 100% सपोर्ट कर रहा है। 15 फेब ये कहता है कि मन आपका अजीब सी उलझन में आएगा, जहां आप या तो उदास होंगे या तो खुश होंगे, और दिन के कुछ हिस्सों में उदास और खुश एक साथ होंगे। सिचुएशन आप समझ नहीं पाएंगे, लोग आपकी समझ से बाहर हो सकते हैं और आपको लगेगा मैं आज अपनी बात सामने वाले को समझा नहीं पा रहा या इसके दिमाग में खराबी समझ में नहीं आ रहा। सबको छोड़ दीजिए, बस अपने रूटीन वर्क पे रहिए, या कोई काम करना है तो उसको करिए। दिन निगेटिव नहीं है, लेकिन मन स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, आपकी भी रहेगी और जिनसे आपको काम रहेगा उनकी भी रहेगी। ठीक, तो लोगों को मैनेज कैसे करेंगे, टू द पॉइंट बात करिए, भूमिका मत बनाइए, सीधे हिट करिए और मामले को खत्म करिए। यह दिन 90% के 80%, सॉरी 90 नहीं, 80% के करीब सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 16 फरवरी कहता है कि आप किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा जल्दबाजी या उतावलेपन में आ सकते हैं।
और मुझे आज ये काम खत्म करना है जैसी मेंटेलिटी आप होल्ड कर सकते हैं। फिर आगे ये दिन कहता तो फिर दिक्कत क्या है, करो, अचीव कर लो, बात खत्म। लेकिन गिल्ट मत लेना किसी भी मामले में। मतलब गिल्ट का मतलब ये नहीं है कि आपके काम को आपने पूरा किया तो गिल्ट बनेगा। अपने काम को पूरा करने के लिए जो आपको तिगड़म लगाना पड़ेगा उससे गिल्ट बन सकती है। तो कहता उस गिल्ट को मत लेना, छोड़ दो, उसको भूल जाओ। रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आपको अपने साथी पर ट्रस्ट भी करना होगा और उसे दिखाना होगा कि आप उसकी बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं और मैनिपुलेट नहीं कर रहे चीजों को, तो रिलेशन ठीक, वरना गड़बड़ होगा, प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा लाइफ के बाकी एस्पेक्ट पे ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है और आप किसी नए मामले में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें भी सफलता दिखाता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 80% का सपोर्ट बना है। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 10 फरवरी का दिन थोड़ी निराशाजनक स्थितियां ला सकता है, जब आपको एक ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से मन निराश हो ही जाएगा। अब क्या करें? चीजें कितनी भी निगेटिव है, एक पॉजिटिविटी हो सकती है, ठीक है। आपके घर में कांच के 6 गिलास थे, एक साथ गिरे, 6 के 6 टूट गए। अब आप कहिएगा इसमें कहां पॉजिटिविटी है? इसमें पॉजिटिविटी ये हो सकती है कि चोट लग सकती थी, बच गए। चोट लग गई, अब क्या पॉजिटिविटी है? ज्यादा लग सकती थी, कम हो गया। ज्यादा लग गई, क्या पॉजिटिविटी है? कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हुआ लेकिन फिर भी कंट्रोल्ड है। यानी कहीं ना कहीं आपको अपने आप को जबरदस्ती खींच खांच के पॉजिटिव करना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर आपने अपने आप को पॉजिटिव कर दिया, वहां से ऑनवर्ड पॉजिटिव शुरू हो जाएगा, फिर पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा सब। और अगर आप जब तक नेगेटिव एब्जॉर्ब करते रहेंगे, सब नेगेटिव आता रहेगा। यही इतना ध्यान रखिएगा इस दिन, बस 50% नेगेटिव और 50% पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो इसको आसान भाषा में समझें, 2 रस्सी पड़ी है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जिसको पकड़ के खींचेगा वो आती चली जाएगी। अगर और पहले नेगेटिव ही पकड़ में आएगी, नेगेटिव को छोड़ना है और पॉजिटिव को पकड़ना है, उसे खींचिए और फिर सब पॉजिटिव होता जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, करना पड़ेगा। 11 फरवरी का दिन कहता मन शांत रहेगा। भले पिछले दिन थोड़ी आपाधापी थी, लेकिन आज मन शांत रहेगा। और इस शांत मन को, यानी मन की शांति को स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए, थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। इस दिन अगर हेल्थ रिलेटेड इशू है तो तरल चीजें यानी लिक्विड चीजों को ज्यादा कंज्यूम करिए। अदरवाइज खाइए, पीजिए, मौज करिए, एंजॉय करिए और भविष्य की योजनाएं बनाने में इस दिन को स्पेंड करिए। यह दिन आपको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट देगा। लाइफ में 90% तक का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। ज्यादा डिस्टर्बेंस न रखें इस दिन, रूटीन वर्क में रहें और फ्यूचर की प्लानिंग करें। 12 फरवरी का दिन कहता हर एंगल पर पॉजिटिव 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 और पॉजिटिव ही बना है। यहां तक कि किस्मत के मामले में भी सिर्फ पॉजिटिव पुश आ रहा है। कई लोग मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं जानते हैं कि मैं कहता हूं किस्मत धक्का देती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखती, लेकिन 12 तारीख वाला मामला पॉजिटिविटी को आगे लाकर किस्मत का धक्का लगा रहा है। तो चीजें आपके पक्ष में ही पॉजिटिव मुड़ती जाएंगी। आप उसे पॉजिटिवली आने दीजिए और पकड़िए अपनी ओर। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपको 500 रुपए की गड्डी दे कि अच्छा चलो ये रख लो, और आप कहना है हमको नहीं चाहिए। अब किसकी गलती है? आप ही की है ना भाई, वो दे रहा था, ले लेते, कुछ मांग भी नहीं रहा। चलो आपने कहा मैं ये ले लिया तो मेरा टैक्स का इशू बनेगा। उसने कहा हम आपको पेपर दे रहे हैं, ये टैक्स फ्री है, आपका टैक्स नहीं लगेगा, गिफ्ट है, रख लो, जो भी टैक्स लगेगा ये भी लिख के देना, हम देंगे पेमेंट। अब तो ले लो, फिर भी नहीं ले रहे, फिर किसकी गलती? आपकी। तो ये मत करिएगा, ठीक है। यानी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको खींच लीजिए। ये दिन आपके जीवन को बैलेंस करने के लिए आ रहा है, उतार चढ़ाव को बैलेंस कर देगा। और इस बैलेंस दिन को एंजॉय करिए, चीजें आपके पक्ष में बनी हैं और फिर जब बैलेंसिंग हो जाए तो उसे कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करिए।
100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 फरवरी अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को शांतिपूर्वक निकल जाने दे तो बढ़िया रहेगा। इस दिन पैनिक सिचुएशन आ सकती है, अचानक कोई काम रुक जाए, सिचुएशन आपके पक्ष में ना हो, नुकसान हो जाए, ऐसी स्थितियां। और यहां घबराहट में आकर, जल्दबाजी में आकर कोई डिसीजन नहीं लेना, एक दिन की पेंडेंसी करिए, डिसीजन कर लेंगे। इस दिन 13 तारीख को सिर्फ रूटीन वर्क पे बने रहिए, नए कामों से तौबा कर लीजिए, बिल्कुल मत करिए। जीरो सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, ऐसा समझिए कोई सपोर्ट नहीं है और ये बुरा दिन है। 14 तारीख चीजें काफी हद तक कंट्रोल में आना शुरू तो होंगी, लेकिन चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ होगा और वो चैलेंजिंग सिचुएशन अब आपको एक्सेप्ट करनी है। डिसीजन लेने के मामले में आप डिसीजन को ले भी सकते हैं और अगर आपको लगता है अभी एक और दिन पेंडेंसी जा सकती है तो फिर पेंडिंग मारिए, नहीं कर सकते तो ले लीजिए। इस दिन उस चैलेंजिंग सिचुएशन को मैनेज करने में शुरू में आपको थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन दिन के 11-12 बजते बजते तक चीजें पॉजिटिव होनी शुरू और आपके लिए स्मूदर वे आ जाएगा और अकॉर्डिंगली चीजों को मैनेज करके अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है। 15 फरवरी का दिन कहता है मन में एक अजीब सी फीलिंग आएगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि आज थोड़ा सा शांत रहें, रेस्ट कर लें, काम ना करें, ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व ना हो, बाहर घूमने ना जाएं, मार्केटिंग करने ना जाएं, आज थोड़ा रेस्ट कर लें। बिल्कुल यही करिए, शांत रहिए, सो जाइए, टीवी देखिए। अगर अब ये तो हो गया, अब उनके लिए जो रुक नहीं सकते, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे कि भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा, हम खाली नहीं रह सकते, तो फिर क्या करना है? सबसे पहले याद करिए कि आप कितने डिफिकल्ट सिचुएशन को मैनेज कर चुके हैं। तो ये तो छोटी सी सिचुएशन आसानी से मैनेज कर लेंगे और जैसे ही रियलाइज करते हैं सिचुएशन आपकी मुट्ठी में, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटो बूस्टअप हो जाएगा और आप चीजों को मैनेज करने में कामयाब होंगे। ये दिन आपको 40% से 80% तक उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट दे रहा है। 16 फरवरी का दिन कहता है कि आप किसी बात को लेकर खुन्नस खा सकते हैं, मन में चिड़चिड़ाहट, कड़वाहट आ सकती है। यह कहता है मन को कड़वाहट से ना भरें, कड़वाहट को साइड करें, सिर्फ अपने मन को लेकर चलें, अपने मन को पॉजिटिव करें, क्योंकि जितना पॉजिटिव करेंगे ये दिन उतना आपको सपोर्ट बढ़ाता चला जाएगा। हालांकि इस दिन का सपोर्ट 60% पर है, लेकिन वो बढ़ता जाएगा जितना मन को पॉजिटिव करेंगे और जितना नेगेटिव रहेंगे ये घटता चला जाएगा। अगर किसी मामले, किसी सिचुएशन, किसी काम को मैनेज करने के लिए आप कोशिश करते हैं, इंथुजियास्टिक हैं या डिसाइड करते हैं, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर ले जाएंगे अगर, तो उसे मैनेज कर ले जाने में या वो टारगेट अचीव कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। तो कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 फरवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, आपके लिए 10 फरवरी का दिन अच्छा रहेगा क्योंकि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी और आप किसी काम को करने को लेकर के मन में अंतः प्रेरणा प्राप्त कर चुके होंगे और उस कार्य को करके सफलता अर्जित करने की पॉसिबिलिटी बनी है। आपका आत्मविश्वास ही आपके लिए सबसे बड़ा वेपन रहेगा अपने काम को पूरा करने में, इसको याद रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, हर मामले में यह दिन 100% का सपोर्ट दे रहा है। 11 फरवरी का दिन कहता है कि पेशो पेश में आ सकते हैं कि आज ये डिसाइड करें या ये डिसाइड करें, इधर जाएं या उधर जाएं। तो कहता है कि नैतिकता का पालन करिए और एथिक्स के साथ रहिए, पक्षपात बिल्कुल भी ना करिए और बिना पक्षपात के लिया गया निर्णय, भले वो आपके पक्ष में हो या ना हो, आपको सपोर्ट करता हो, आपको फेवर करता हो या ना हो, आप पक्षपात के बगैर जो भी डिसाइड करेंगे उसका फायदा आपको ही आगे चलकर मिलेगा। इनके अलावा आप एक ऐसी सिचुएशन में घिरेंगे जहां आपको परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी एबिलिटीज का बेहतर इस्तेमाल करके परिस्थिति को अपने फेवर में मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। 70% प्लस का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 12 फरवरी का दिन कहता है दूसरों से काम निकालने में आप इस दिन माहिर होंगे। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी।
सोशल वैल्यू, सोशल इमेज आपकी और इंप्रूव हो, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। आपके फाइनेंशियल इकोनॉमिक डिसीजन सही साबित होंगे और घरेलू मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 13 फरवरी का दिन कहता है कि इस दिन आप थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में स्वयं में विचार करेंगे। आपका स्वयं में विचार करना आपको एक ऐसे मार्ग को दिखा देगा जिस पर आगे चल करके आपको स्वयं सफलता मिल जाएगी। यानी यह दिन आपको सेल्फ एनलाइटमेंट की ओर भेज रहा है आपके किसी काम के प्रति, और उसे एक्सेप्ट करिए, स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन न्यूट्रल बना हुआ है। 14 फरवरी का दिन कहता है कि आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे और किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने की दिशा में प्रयास करेंगे, और अगर पीछे नहीं हटे तो सफल होंगे। आपके विरोधी, आपके शत्रु इस दिन आपके पीछे पड़ सकते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। आप अगर उनको मैनेज करने के लिए सिर्फ माइंड को प्रिपेयर कर लें तो उनसे कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला। ये एक ऐसा दिन है जो कहता है कि आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको उत्तरोत्तर सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में, व्यक्तिगत मामलों में और जो भी आपका प्रोफेशनल मैटर्स है उनमें आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आपके कार्य की सफलता के बेसिस पर आपकी सोशल इमेज भी इंप्रूव हो, इसकी संभावना भी दिखती है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट कर रहा है। 15 फरवरी कहता है कि आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ को बैलेंस और ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। इस बैलेंस सिचुएशन को आप भी बैलेंस्ड बनाए रखें। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस में अगर इमोशंस कम होंगे और प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होगी तो सही निर्णय लेने में कामयाब होंगे। हालांकि ये फ्रूटफुल और ग्रोथफुल दिन है, तो जिन मामलों में आप लगेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन आपको अप्रॉक्स 40 से 90% का सपोर्ट देगा। डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं। 16 फरवरी का दिन कहता है कि मीन राशि, आप अपने काम से काम रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दूसरों के मामलों में ना पड़ें, और जिन मामलों में आपका अपना काम है उसमें अपने काम को तय समय में पूरा करने की मेंटालिटी पर काम करिए, चीजें मैनेज्ड हो जाएंगी। पीछे क्या छूट रहा है, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, इसकी परवाह मत करिए, बस अपने काम को करिए। इन चीजों के अलावा आप जब अपने काम को करेंगे तो दूसरे लोगों की जेलिसी का सामना करना पड़ सकता है। इससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। इस दिन आपके द्वारा एक ऐसे मामले पर निर्णय लिया जा सकता है जिसमें आपकी पुरानी कोई उलझन सुलझ जाए। बाकी दिन पॉजिटिव। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 10 से 16 फरवरी तक का, और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं इसलिए आपके साथ यह राशिफल अब यहीं पर समाप्त होता है। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।